फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 15, पद संख्याएं 13 से 14, 30, अध्याय 16, पद संख्याएं 5 से 13 तक। एक व्यक्ति दाऊद को यह सूचना देने आया कि इस्राएलियों ने अबशालोम का पक्ष लिया है। इस पर दाऊद ने यरूशलेम में रहने वाले अपने सब सेवकों से कहा, चलो हम भाग चले, नहीं तो हम अबशालोम के हाथ से नहीं बच सकेंगे। शीघ्र ही चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर हमारा सर्वनाश करे और शहर के निवासियों को तलवार की धार उतार दे। दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। उसका सिर ढका हुआ था और उसके पैर नंगे थे। जितने लोग उसके साथ थे उनका सिर ढका हुआ था और वे रोते हुए पहाड़ पर चढ़े। जब दाऊद बहूरीम पहुंचा तो साउल के वंश का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह शिमई नामक गेरा का पुत्र था। वह कोसते हुए नगर से निकला और दाऊद और उसके अनुयायियों पर पत्थर फेंकता जा रहा था। यद्यपि दाऊद के दाएं और बाएं सैनिक और अंगरक्षक चलते थे। शिमई कोसते हुए चिल्लाता था, दूर हो रे हत्यारे, दूर हो रे नीच। तूने साउल का राज्य छीन लिया, इसलिए प्रभु ने साउल के घराने के सारे रक्त का बदला तुझे चुकाया है और तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में राज्य दिया है। रे हत्यारे, तू अपनी करनी का फल भोग रहा है। सरूपा के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, यह मुर्दा कुत्ता मेरे राजा और स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर उसका सिर उड़ा दूं। राजा ने उत्तर दिया, सरूपा के पुत्र, इससे तुमको क्या? यदि वह इसलिए दाऊद को कोस रहा है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद दाऊद ने अभिषय और अपने सेवकों से यह कहा, मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया वही मुझे मारना चाहता है, तो यह बेन्यामीन वंशी ऐसा क्यों ना करे? उसे कोसने दो, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है। हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान करेगा। इसलिए दाऊद और उसके अनुयायी आगे बढ़ते जाते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, उठकर मुझे बचा। हे प्रभु, उठकर मुझे बचा। हे प्रभु, कितने ही है मेरे शत्रु, कितने ही मुझसे विद्रोह करते हैं,
कितने ही मेरे विषय में यह कहते हैं, उसका ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता। अनुवाक्य, हे प्रभु उठकर मुझे बचा। हे प्रभु उठकर मुझे बचा। हे प्रभु तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है। तू ही मेरा सिर ऊंचा उठाता है। ज्यों ही मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। अनुवाक्य, हे प्रभु उठकर मुझे बचा। हे प्रभु उठकर मुझे बचा। मैं अपनी शैया पर लेटकर सो जाता और फिर जगता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, उठकर मुझे बचा। अनुवाक्य, हे प्रभु उठकर मुझे बचा। हे प्रभु उठकर मुझे बचा। जय घोष, हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 20 तक। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। यीशु जो ही नाव से उतरे, एक अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह यीशु से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अबदूतों ने यह कहते हुए यीशु से प्रार्थना की, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे यीशु के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूतग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है।
जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा, उन्होंने लोगों को बताया कि अब्दूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गैरासेनी यीशु से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अब्दूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे अपने पास रखने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 15 और 16 से है। इसमें हमने सुना कि दाऊद अपने पुत्र अबसलोम के डर से भाग निकला। दाऊद को खबर मिली कि इस्राएलियों ने अबसलोम का पक्ष लिया है, तो दाऊद को मालूम हो गया कि वह मारा जाएगा। इसलिए उसके अंगरक्षक और उसके सहयोगी सब भाग निकले, यरूशलेम से भाग निकले। हमने सुना दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। उसका सिर ढका हुआ था और उसके पैर नंगे थे। जितने लोग उसके साथ थे उनके सिर ढके हुए थे और वे रोते हुए पहाड़ पर चढ़े। आगे हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि बेन्यामी वंशी शाऊल के गोत्र का एक व्यक्ति दाऊद से मिला और वह दाऊद को कोसते हुए धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। वह दाऊद पर पत्थर मार रहा था। तो दाऊद के अंगरक्षक उसको मार डालना चाहता था। तो दाऊद कहता है, मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया वही मुझे मारना चाहता है। तो यह बेन्यामीन वंशी ऐसा क्यों न करे, उसे कोसने दो, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है। हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान करे। तो एक तो अपने बेटे के डर से दाऊद भाग रहा था, दूसरा उसके दुश्मन से गाली सुन रहा था। पहले मुद्दे पर हम लोग ध्यान दें। दाऊद बहुत दुखी होकर जैतून पहाड़ पर चढ़े, उनके साथी सब मिलकर। करीब 1000 साल के बाद प्रभु यीशु भी जैतून पहाड़ पर चढ़े। केवल अपने बेटे के लिए नहीं, सारी मानव जाति के लिए रोते हुए यीशु जैतून पहाड़ पर हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए गए। तो पुराने व्यवस्थान में दाऊद के साथ जो घटना घटी वह नए व्यवस्थान में यीशु में पूरा हो गया है। यीशु ने हम सबों के लिए प्रार्थना की, रोते हुए, खून को पसीने के समान बहाते हुए। दूसरा है कि यीशु सभी कोसने वालों को क्षमा करते हैं। यीशु को मारने वालों को भी यीशु क्षमा करते हैं।
तो दाऊद हमको क्या सिखाता है आज के पाठ के द्वारा? हमारे परिवार से, हमारे प्रियजनों से अक्सर हमको दुख सहना पड़ेगा, हमको उन सारे कष्टों को झेलना है। मानव जाति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी सांत्वना के लिए हमें चढ़ाना है, दुखों को उठाना है। साथ साथ हमको बहुत सारे लोगों को क्षमा करनी है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। आज के पाठ के द्वारा हम ये सब सीखते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 20 तक हैं। इसमें हमने सुना कि प्रभु यीशु ने एक अवधूतग्रस्त मनुष्य को मुक्त किया है। इसके पहले अध्याय 4 पद संख्याएं 35 से हम लोग जो पढ़ते हैं और अध्याय 5 पद संख्या 43 तक 4 घटनाएं हैं। यह सब एक ही इकाई है। जब बाइबल लिखी गई उस समय अध्याय सब नहीं था, बाद में अध्याय सब दिया गया है। तो इस इकाई में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उसके पहले यीशु ने लोगों को दृष्टांत सुनाया। अब यीशु 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के द्वारा, कार्यों के द्वारा दृष्टांत सुनाते हैं। इस अध्याय के पहले अध्याय 4 पद संख्याएं 35 से हमने सुना कि यीशु ने आंधी तूफान को, समुद्र को शांत कराया और लोगों में, उनके शिष्यों ने आपस में चर्चा की, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु ने एक अवधूतग्रस्त को मुक्त किया है। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, एक अवधूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर यीशु के पास आया। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। तो वह मनुष्य सामान्य जीवन नहीं बिता रहा था। मकबरों में जो रहने वाले, वो मुर्दा जैसा रहता है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान है, निकृष्ट जीवन बिताता है। यीशु ने उसको आदेश दिया, उसके अंदर जो शैतान है उसको आदेश दिया कि इस व्यक्ति से बाहर आए। तो यीशु ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है। अंग्रेजी में लिखा है लीजियन। लीजियन का मतलब है 6000 रोमी सैनिक की एक टुकड़ी। तो इस व्यक्ति में एक शैतान नहीं, 6000 शैतान है, अनेक है, सेना है। और यीशु उन सबों को निकालना चाहते हैं। यीशु ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति से निकल जा। तो उस व्यक्ति के द्वारा अवधूत निवेदन करता है कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए, हम इस प्रदेश में रहना चाहते हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? 2 मुख्य बातें। शैतान को ये रखने के लिए एक मनुष्य चाहिए या किसी जानवर को चाहिए। साथ साथ शैतान का अपना एरिया है, अपना स्थान है, अपना इलाका है। यह हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। किसी किसी जगह पर हम लोग साधना चलाने के लिए, बाइबल कन्वेंशन चलाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के पल्ली पुरोहित बोलते हैं यहाँ बहुत सारे लोग दारू पीते हैं। किसी जगह पर हम जाते हैं तो वहाँ के लोग बोलते हैं यहाँ बहुत अबॉर्शन क्लिनिक है,
बच्चों को गर्भ में मार डालने के लिए बहुत सारे क्लिनिक है। किसी किसी जगह पर जाएं तो वहां के लोग बोलते हैं यहाँ बहुत सारे लोग दारू बनाकर बेचते हैं। किसी एरिया में बहुत चोरी डकैती बहुत हत्याएं होती है। तो शैतान के अपने एरिया है, उसको रहने के लिए कोई व्यक्ति या जानवर चाहिए। उसके अलावा हम समझते हैं कि यह व्यक्ति एक समुदाय के बारे में दिखाता है, सिखाता है। बहुत सारे लोग उस व्यक्ति के समान हैं, आज भी ऐसे हैं। वे मकबरों में रहते हैं, वे अपने को चोट करते हैं। कहने का मतलब वो सामान्य जीवन नहीं बिताते। वे लोग ऐसे जीवन बिताते हैं, बाहर एक दिखावा है, भीतरी भीतर बहुत सारी समस्याओं से घिरे हैं। वे सब शैतान के वश में हैं। बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं, जीवन में शांति नहीं पाते हैं। उन सबों को यीशु बचाना चाहते हैं। दूसरी बात हम लोग याद रखें, गेरासेनी यहूदी नहीं है। वे गलीली झील के उस पार रहते थे। वहां झील के पास बहुत सारे मकबरे थे और उसके अलावा वे लोग सूअर पालते थे। तो एक यहूदी के लिए मकबरों को छूना, लाश को छूना या सूअर के पास जाना, उसको छूना, यह सब अपवित्र कार्य है। इसलिए वहां कोई यहूदी नहीं जाता था। लेकिन यीशु जाते हैं। क्यों जाते हैं? शैतानी हरकत को दूर करने के लिए यीशु जाते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। तो इस घटना के पहले हम लोगों ने सुना कि यीशु ने आंधी तूफान को शांत कराया। मनुष्य आंधी तूफान से डरते हैं, मनुष्य शैतान से डरते हैं। आगे की दो घटनाओं में पहली घटना, तीसरी घटना है कि मनुष्य रोग से, बीमारी से डरते हैं। यीशु ने एक बीमार महिला को चंगा किया। चौथी घटना है, यीशु ने एक मरी हुई लड़की को जीवन दान दिया। तो प्राकृतिक प्रकोप से हम डरते हैं, शैतान से हम डरते हैं, साथ साथ हम बीमारी और मृत्यु से डरते हैं। इन सबों पर यीशु का अधिकार है। यीशु ने उस अबदूतग्रस्त मनुष्य को चंगा किया, मुक्त कर दिया और वे शैतान सुअरों में जाकर घुस गए और 2000 के वह झुंड तेजी से समुद्र में कूदकर वह मर गया। कहने का मतलब क्या है? ईश्वर के लिए 2000 जानवर से महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति। एक व्यक्ति की मुक्ति अनेकों जानवरों से महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन गरासनियों के लिए जिन्होंने देखा वह व्यक्ति अब अच्छा हो गया है, सामान्य रूप से अच्छी तरह कपड़े पहनकर बैठा है, गरासनियों ने यीशु से निवेदन किया, आप यहाँ से चले जाइए। वे नहीं चाहते यीशु को। हमारे बीच में भी ऐसा है, कई लोग धन को ईश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, धन को ईश्वर की कृपा से ज्यादा या मनुष्य की मुक्ति से ज्यादा महत्व देते हैं। आखिर हम पढ़ते हैं, उस व्यक्ति ने यीशु से निवेदन किया कि हमको आपके पास रहने दे। यीशु ने मना किया। यीशु ने कहा, तुम अपने देश, अपने इलाके, अपने घर में जाओ और वहाँ सुसमाचार का प्रचार करो। प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। और उसने यीशु की आज्ञा मानकर सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया। तो हम लोग गौर से देखें कि जो व्यक्ति शैतान के गुलाम था, उस व्यक्ति को यीशु ने
मुक्त कर, स्वतंत्र कर, प्रभु के सुसमाचार का प्रचारक बनाया। हम याद रखें, बाद में यीशु ने इसी तरह अनेकों के जीवन में किया है। उदाहरण के लिए संत पौलुस, वे यीशु के भक्तों को नष्ट करना चाहते थे, शैतानी प्रेरणा से यीशु के विरोध में काम करते थे। यीशु ने उसको मुक्त कर दिया, बंधनों से मुक्त किया और उनको सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। गैर यहूदियों के बीच में संत पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार किया। तो आज के सुसमाचार के द्वारा यीशु हमको बहुत सारी बातें सिखाते हैं। सबसे पहले हम सब याद रखें कि हमारे बीच में भी या हम में भी बहुत सारे शैतानी बंधन है। हम यीशु के पास आए तो यीशु हमको उन बंधनों से मुक्त करेंगे। दूसरा कोई भी व्यक्ति हमको शैतानी हरकत से मुक्त नहीं करेंगे और उस मुक्ति पाकर हम सुसमाचार के प्रचार में लगे रहें। प्रभु यीशु यह चाहते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी जो शैतानी हरकतें हैं उन सबों को दूर कर हमें भी सुसमाचार के प्रचारक बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।